बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मार्केट में अगर सब्ज़ी लेने जाएं तो उसकी कीमत आसमान से बातें करती है, और जब घर में बनाए तो सबके मुंह बन जाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे तो सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज आपके लिए लाई हूँ शिमला मिर्च और आलू की ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपी कि जो खाएगा इसका दीवाना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास आलू हैं, जिन्हें छीलने के बाद मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है ताकि गलने में इजी रहे। अब यहाँ पर हमने आलू को फ्राई करना है। आलू को फ्राई करने से इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। उबले हुए आलू का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि हम जब फ्राइज बनाते हैं तो कितने मज़े के आलू हो जाते हैं। बस जी वही टेस्ट हमने डेवलप करना है, और आलू को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल गल जाएं। अब तो आलू को फ्राई करें हाई फ्लेम पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आलू अच्छे से गल भी गए हैं और फ्राई भी हो चुके हैं? आलू आपस में जुड़ने लगते हैं जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। बस जैसे ही आपस में ये जुड़ने लगें और इनका हल्का सा कलर चेंज हो, आपने सारे आलू निकाल कर एक प्लेट में रख देने हैं। अब बाकी बचे हुए ऑयल में डालूंगी तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल दें। जब भी आप लोग सब्ज़ी बनाएं प्याज को कलर ना दिया करें। प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएं। देखें 2 से 3 मिनट ही मैंने फ्राई किया है। और अब इसी स्टेज पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और मज़ीद 30 सेकंड के लिए इसे भी अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल भी चली जाए। जैसे ही लहसुन अदरक भून जाएगा, 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह। बस जी टमाटर डालें और साथ के साथ मैं मसाले भी डाल दूंगी। नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। ये है मेरे पास जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर भी इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। हल्दी 2 चुटकी के बराबर डाल देंगे, और इसमें डालेंगे सोया सॉस। जी हाँ, सोया सॉस से इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करें और सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर टमाटर को मसालों के साथ इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से भून जाए। यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने मसाले को भूना और ऑयल सेपरेट हो गया। इसी स्टेज पर डालूंगी मैं 2 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें थी, जिसे मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे क्यूब आप लोगों ने नहीं करने, वरना ये घुल से जाएंगे और खाने में टेस्टी भी नहीं लगेंगे। अब आपने शिमला मिर्च को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और कवर नहीं लगाना। अगर कवर लगाएंगे तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 2 मिनट के लिए शिमला मिर्च को फ्राई किया है और अब इसमें डाल दिए हैं मैंने फ्राई किए हुए आलू। आलू पहले से ही गले हुए हैं, मसाला भी भुना हुआ है, और शिमला मिर्च को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ये हल्की सी क्रंची रहेगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। 3 से 4 हरी मिर्चें डालें, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी एक मेरे पास है कनौर का क्यूब। चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी रिचनेस आएगी सब्ज़ी में। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग कनौर के क्यूब को पसंद नहीं करते। आधा कप पानी डालूंगी ताकि सब चीज़ें अच्छे से आपस में रच बस जाएं। और अब मैं कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ताकि हमारे सारे मिर्च मसाले आपस में यकजान हो जाएं और बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बने। 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त सी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें या फिर चपाती के साथ। यकीन करेंगे इतनी टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
आज के बाद ये सब्ज़ी आपकी फेवरेट होने वाली है इंशाल्लाह ताला। सब्ज़ी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और एक अपना प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।